अच्छे तो अच्छे ही जाने चाहिए ना देखने में। अरे कितनी माताएं सब आ गई हैं तो बड़ी खुशी होती है। मुझे अभी बहुत दिन बाद दर्शन कर रही हूँ तो सबको देख करके बड़ी खुशी होती है। प्रेम से कहो श्री राधे, और एक बार कहो श्री राधे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये भागवत ये जो आपको सुनने को मिल रही है, कहते हैं जीव के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब एक भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है। एक जन्म की बात नहीं कही, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो जीव को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। जो ठाकुर जी ने कृपा मेरे ऊपर की, मुझे सुनाने का अवसर दिया और आप सब कॉलोनी वासियों के ऊपर कृपा की, आपको सुनने का अवसर दिया। और ये बोलो खड़े न रहना, बैठो। प्रेम से कहो श्री राधे। कहते हैं भागवत 4 शब्दों से मिलकर बना है। भागवत, भा से भक्त, भा से भक्ति और गा से ज्ञान, व से वैराग्य और त से होता है त्याग। जिस भक्ति रूपी प्रसंग को सुनकर भक्त के अंदर ज्ञान, वैराग्य और त्याग की भावना जागृत हो जाती है, उसे भागवत कहते हैं। जैसे अभी जब तक भागवत पांडाल नहीं लगा था तो सबको लग रहा था कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। कोई भी चीज थी तो लगती थी हमारी 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 है। जैसे ही भागवत भगवान आ गए, आपने दर्शन किए, वैसे ही आपके अंदर क्या आया? अभी तक तो ये मेरा था, अब ये मेरा देने वाला कौन था वो आ गया है, अब मैं इसको दे दूं। त्याग का भाव आ गया। एक फूल भी किसी के पास है तो चढ़ा रहा है, अपने पास नहीं रख रहा है। किसी की चुन्नी में एक चवन्नी अठन्नी, वो 1 रुपया जो बंधा है ना, वो सोचता है मैं चढ़ा दूं। ये भगवान ने तो दिया है, अभी तक भाव नहीं था। अब जैसे ही कान में भागवत भगवान का शब्द गया, जैसे ही भागवत भगवान समझ आए, जैसे ही आपने स्पर्श किया, जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही आपका भाव बदल गया। अभी तक तो लगता हमें कोई मतलब नहीं, अभी तक तो लगता ठीक है हमने थोड़ी कराई है, लेकिन दर्शन करने मात्र से विचार बदला। और विचार कैसा बदला? त्याग का भाव आ गया। अभी तक जो पल्लू में बंधा था, जो बटुआ में रखा था, वो आपका था। आप कह रहे मेरा है, मेरा है। अब क्या कह रहे हो? नहीं भैया, देने वालों आएगा, वो बाई तो दो है। अब बा को बाई पर चढ़ा दे। तो माताएं आती है तो बटुआ खोलती चली आती हैं। घर में भी आई तो कहेंगे घर वालों से, अरे कुछ है छुट्टा बुट्टा पड़ा दे दो। खाली हाथ थोड़ी जाते हैं मंदिर में, खाली हाथ थोड़ी जाते हैं भगवान में, खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। कुछ प्रसाद भी ले जाना है, कुछ चढ़ाना भी है, कुछ फूल भी ले जाने भाई, कुछ प्रसाद भी बांटना है। ये क्या है? त्याग का भाव आना। अभी तक परिवार के लिए कर रहे थे, अभी तक अपने लिए कर रहे थे, अब क्या आ गया? त्याग।
जिस कथा को सुन करके, भक्ति रूपी प्रसंग को सुन करके भक्त के अंदर ज्ञान, वैराग्य और त्याग जागृत हो जाता है, उसका नाम भागवत है। दूसरे अर्थ, जो भक्त को भगवान से जोड़ दे उसका नाम भागवत है। अच्छा, जब अच्छा मिला करे, जब आपको अच्छा आनंद आए तो क्या करना चाहिए वेलकम के लिए? बोलो ना, श्री राधे। और भगवान ने हाथ किसके लिए दिए? बोलो ना, जब कुछ अच्छा लगता है तो ताली भी बजा के स्वागत करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही, कुछ अच्छा लगे तो कर देना, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा थोड़ा, है ना, अपना आशीर्वाद दे देना। जो भक्त को भगवान से जोड़ दे, हाँ, उसका नाम भागवत है। जो भक्त को भगवान से जोड़ दे उसका नाम भागवत है। जो प्रायश्चित करना सिखा दे। देखो, गलतियां ऐसा संसार में आज तक कोई नहीं हुआ जिससे नहीं हुई, क्योंकि सब मनुष्य जीवन में आए हैं भाई। जिससे गलती नहीं होती है वो तो एक ही है, उसका नाम है परमात्मा। तो हम सब परमात्मा तो है नहीं, मनुष्य बनाए गए हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, आखिर हो ही जाती है। पर गलती होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? वो समझ में नहीं आए कि मुझसे गलती हुई, प्रायश्चित ना करे, वो बड़ी गलती है। लेकिन गलती हो जाए, प्रायश्चित करना ना आता हो, पर जो जीव भगवान की कथा सुन लेता है उसे एहसास होता है, भैया ये बुरा नहीं था, मैंने ज्यादा गलती की, भाई गलती तो मेरे से हुई, माफी मांगती हूँ या माफी मांगता हूँ। जो जीवन का प्रायश्चित करना सिखा दे उसका नाम भागवत है। जोर से बजाओ, श्री राधे। अगली बात कहेंगे तो तालियां बड़ी जोरदार बजेंगी, मुझे पता है। जो जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी करवा दे उसका नाम भागवत है। हमने कहा था ना, बहुत बढ़िया बजे। जो जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी करवा के हमें मुक्ति दिला दे उसका नाम भागवत है। इतनी बड़ी शक्ति है इसमें, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये होती कब है? जब हमारे पूर्वजों का हम पर आशीर्वाद होता है। भागवत का आरंभ ध्यान योग से, भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का, परमात्मा का, भागवत भगवान का ध्यान करता है उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। एक गुरुजी थे, कहो तो उन्होंने कहा कि जा तो रहे हो बेटा, पर है ना रास्ते में बंदर को मत याद करना, जाते समय कहा। अब जीव की स्थिति क्या होती है? जिसका जाते समय कहो ना वो ध्यान रहता है, ये आते समय कहो तो उसका ध्यान रहता है। अब वो सारी बातें तो भूल गया। गुरुजी ने कही है बंदर को ध्यान मत करियो, बंदर 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 बंदर। अब वह सब बातें भूल गया लेकिन बंदर नहीं भूला, इसलिए कहा गया ये इसका शुभारंभ ध्यान योग से किया गया है। ध्यान, ध्यान मतलब किसका करो? भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करने से होगा क्या? जैसे वो बंदर बंदर उसके दिमाग में आ गया, निकला नहीं, वैसे ही जब आप भगवान का ध्यान करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। भगवान 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 भगवान, भागवत भगवान आपके दिमाग पर लिख जाएगा।
और जिसका हम ध्यान करते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। और जब मन में बस जाता है, ध्यान करते हैं, तो हमारा साक्षात्कार होता है। किससे? ईश्वर से हमें साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जिसके लिए बड़े बड़े योगी साधना करते हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े जप, बड़े बड़े तप किए जाते हैं, वो सिर्फ सहज रूप में कोई अगर भागवत श्रवण कर ले, भागवत भगवान का ध्यान कर ले, तो उसे साक्षात्कार हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जो भागवत आप श्रवण करने जा रहे हो, ये कोई साधारण नहीं है। मैंने पहले ही बोला, ऐसा वर्णन आता है, ये देव दुर्लभ है। देव दुर्लभ अर्थात मनुष्य छोड़ो, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए तो सब चीज मंजूर है, मिल जाती है, लेकिन कहते हैं भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमती भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो प्रभु की कथा है ना, ये जो भगवान की कथा है ना, वो देव दुर्लभ बताई गई है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुराणाम अति दुर्लभ अर्थात देवानाम, यह श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है साहब। देखो, देवताओं के स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, पर दो चीजें नहीं मिलती। क्या क्या नहीं मिलती? एक तो कथा और दूसरी है छाछ। कथा तो आप सुन ही रहे हो। देवताओं को भी स्वर्ग में क्या नहीं मिलता? कथा और छाछ। क्यों? कथा सुनने के लिए भैया टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर सभी देवता कथा सुनने में लग जाएं तो काम कौन करेगा? सबकी भगवान ने ड्यूटियां दी हुई हैं। जैसे सूर्य भगवान अगर कथा सुनते ही रहें और ये भूल जाएं कि हमें निकलना है, अब हमें छुपना है, तो फिर चंद्रमा बैठे बैठे तो इंतजार करते रहेंगे कि भैया कब रात्रि हो। रात्रि के जीव जो बाहर निकल के आते हैं वो इंतजार करते रहेंगे। इसलिए देवताओं के लिए दुर्लभ है। अपनी अपनी व्यवस्थाएं सब देवताओं को दी हुई हैं। एकाध ही देवता हैं जो भगवान की कथा सुन पाते हैं। कौन है वो? बोल शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ है, जब मस्त रहते हैं, कथा सुनते हो, कहते हैं जब कोई प्रलय करनी हो ना तो आ जाना मेरे पास, मैं कर दूंगा। उससे पहले मत आना। उससे पहले तो संभालो अपने आप को, और मेरे को तो भगवान की कथा सुननी है। हनुमान जी महाराज है, वो कथा सुनने के रसिया हैं। मैंने कहा एकाध देवता हैं जो भगवान की कथा में तल्लीन रहते हैं, अन्यथा तो देवता सब बिजी रहते हैं। सबको डिपार्टमेंट दिए गए, इनके लिए बड़ी मुश्किल है। और दूसरी बात, दूसरी का छाछ। छाछ कब मिलती है? छाछ जब बासी हो जाता है ना, दूध बासा हो जाता है, दूध को गर्म करते हो, शाम को दही लगाते हो तो सुबह बनती है, तभी तो छाछ बनती है। लेकिन कहते हैं स्वर्ग में कोई भी चीज बासी नहीं होती, और जब बासी नहीं होती तो छाछ बनेगी कैसे? इसलिए स्वर्ग में छाछ नहीं मिलती। स्वर्ग में कथा और छाछ दोनों नहीं मिलती। वो किसको मिलती है? इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर जो लोग मनुष्य रूप में आ गए,
उनको लोग बुला बुला के कह रहे हैं। आज परीक्षित महाराज को देखा, आप लोग में से बहुत लोग थे, जा रहे थे कलश यात्रा में तो कह रहे थे भैया आ जाना, साईं मंदिर के सामने कथा हो रही है चकाचक की, कथा सुनने आ जाइयो। अब परीक्षित महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बुला बुला के सुनाते हैं, आ जाना भैया कथा सुन लेना। सिर पे रखा है वो, भगवान को बिठाया हुआ है और हाथ से एक से कह रहे हैं भैया आ जाना, वो इधर ही तो है। मनुष्य जीवन में लोग इस पृथ्वी लोक पर बुला बुला के कहते हैं आओ भैया कथा सुन लो, आओ कथा सुन लो, निकालो समय, थोड़ा समय निकालो। और मैं भी इस व्यासपीठ से सबको आमंत्रित करती हूँ, जहां तक आवाज जा रही है सब निकलो घर से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, घर से निकलो। ये जीवन है, 40-50 वर्ष के हो गए, कोई 60 वर्ष के हो गए और महाराज देखते देखते हो गए, सोचते रहे कल सुनेंगे कल सुनेंगे कल सुनेंगे, पर वो कल कभी नहीं आ पाई। कब भैया बचपन से जवान हुए पता नहीं चला, और जवान से बुढ़ापा कब दस्तक दे गया पता चला, किसी ने देखा बुढ़ापा किधर से आया। काले काले जो बाल थे, आपके केस थे, वो श्वेत कहां से आ गए, कैसे हुए, देखा किसी ने? पर ये तो सब मानते बुढ़ापा आता है। संसार में सब कुछ रुक सकता है पर समय नहीं रुकता है, काल भी समय के अधीन है। इसलिए मनुष्य जीवन में इस धराधाम पर यह कथा मिलती है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो आपको श्रवण करने के लिए अवसर दिया है प्रभु ने। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों से कहो भैया आओ कथा सुन लो, तो कहेंगे तुम्हें कथा की पड़ी है, हमारे पास तो मरने तक को टाइम नहीं है, हमारे पास तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, तुम्हें कथा की पड़ी है। अरे भैया कथा सुनने की फुर्सत नहीं है हमें, बाद में सुनेंगे। भैया किसी ने पूछा आप जैसी कोई सखी थी, बोली वो तो ठीक है, पर ये बताओ सुनोगी कब? क्या पूछा? सुनोगी कब? तो बोली कि जब मर जाऊंगी ना तब ऊपर जाके सुनोगी। हमने सुना है ऊपर कोई काम धंधा नहीं है, नीचे काम धंधा है, ऊपर तो है नहीं, खाली बैठे रहेंगे, तो ऊपर कथा सुनेंगे जाके। तो कथाकार कहते हैं, कथाकार कहते हैं, प्रेम से बोलो श्री राधे। कथाकार कहते हैं प्यारे ऐसा नहीं है, ऊपर जाके अगर फुर्सत होती तो राजा परीक्षित मरने के बाद कथा सुनते, जीते जी रह करके कथा सुनने गंगा किनारे नहीं जाते। कथा सुननी है, कथा कह रही है, कथाकार दर्शन करा रहे हैं कि कथा सुननी है तो प्यारे जब तक शरीर में प्राण है तभी तक सुन सकते हो, और शरीर से प्राण निकल गया तो फिर तो ऊपर जाके तुम्हारा बही खाता खुलता है, तुमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, फिर एक सेकंड का भी टाइम नहीं दिया जाता जिसमें कथा सुनोगे आप। फिर तो जो करनी की है ना उसका हिसाब किताब मिलना हो जाता है शुरू। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से जीते जी कथा नहीं सुनते, अगर मरने के बाद कथा सुनी जाती तो। पर राजा परीक्षित ने श्राप लगा तो सारा कुछ छोड़ करके, राजपाट अपने बालकों को सौंप करके, घर परिवार सब त्याग करके कहां पहुंचे? पतित पावनी गंगा। कौन जगह गए? कौन बताएगा? कथाएं तो बहुत सुनते हो, मैं पता है, हम ही कथा बहुत दिन बाद कर रहे हैं, लेकिन कथाएं तो सुनते हो। कहां पर हुई? शुक्रताल में गए, शुक्रताल में कथा सुनने गए, पतिन पावनी गंगा के किनारे। अगर मरने के बाद कथा मिलती तो सोचते भैया मर जाएंगे तब कथा सुनेंगे,
इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, जीवित कहे जाते हो, तब तक आप कथा सुनो। ये कथा सिर्फ यहीं मिल रही है पृथ्वी लोक पर। ये स्वर्ग में नहीं मिलेगी, ये कैलाश में नहीं मिलेगी, ये बैकुंठ में नहीं मिलेगी। स्वर्ग सत्य च कैलास बैकुंठ नायम रस अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचत कर। ये प्यारे स्वर्ग में नहीं है, ये कैलाश में नहीं है, ये बैकुंठ में नहीं है। ये तो सिर्फ भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से, आपके पुण्य जन्म उदय होने से, पुण्य कर्म उदय होने से इस पृथ्वी लोक पर, इस मनुष्य देह में ही अवसर मिलता है। इसलिए सुनो, ये भागवत कथा का अमृत कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ये वहां भी नहीं मिलेगा। ये कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जहां विराजमान है, ये वहां भी नहीं मिलेगा। और तो और बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। इसलिए साहब कथा को कहा गया ये अमृत है, और अमृत सुना नहीं जाता, अमृत पिया जाता है। अमृत सुना नहीं जाता। ये कहानी नहीं है कोई, ये गीत नहीं है कोई, ये क्या है? ये अमृत है, अमृत पिया जाता है। इसलिए इसे पियो, अतः पिबंतो, इसलिए इस अमृत को पियो। ये कथा अमृत है। और जैसा कि ये कथा तो आप सभी जानते हो, सर्व कल्याणार्थ, किसी एक का संकल्प तो नहीं है, सबके कल्याण के लिए हो रही है। अभी कुंभ में कितने लोग गए, तो कुंभ में शरीर शांत हो गया, किसी का स्टेशन पे हो गया, और यहाँ भी बहुत सारी आत्माएं हैं। कोई अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, वो अतृप्त आत्माएं घूमती है। कोई भूत बनता है, कोई प्रेत बनता है। ये कथा कैसी हो रही है? सर्व कल्याणार्थ, सबके कल्याण के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। पूरी कॉलोनी के जहां जहां तक आवाज जा रही है, जहां जहां तक प्रयास हो रहा है कि पहुंच पाए, उन सब लोगों के कल्याण के लिए ये कथा की जा रही है। और श्री गौरव धाम के वृंदावन के सहायतार्थ ये कथा जो संकल्पित है 108, उसमें से ये 59वीं कथा है। वैसे तो इस दासी पर प्रभु ने ऐसी कृपा की कि अनेकों कथाएं की। आपको याद होगा कई वर्ष पहले इसी हॉल से ईश्वर चैनल पर भी कथा थी, दिशा टीवी चैनल पर भी कथा थी। आपको याद होगा जब आश्रम आपका बहुत छोटा था, याद है ना? कौन कौन थे जब ये लाइव कथा हुई? तब कौन कौन थे? एक दो ही मैया थी, बाद बाकी तो नहीं। मुझे तो लगता है ये रानी भी तब नहीं थी रानी नहीं थी, ये राधा की मम्मी होगी। राधा की मम्मी के आगे जो मैया बैठी, अब मैं नाम भूल गई, क्या नाम था उस भैया का, टेम्पू वाले भैया। देखो मोए याद तो है, पर थोड़ी सी बुद्धि कहूँ बादाम कम खिलाते हो ना आप लोग, तो बुद्धि कम हो रही है। बादाम खूब खिलाया करो, बादाम से बुद्धि बढ़ती है। तो मैं थोड़ा नाम भूल गई हूँ, याद आ जाएगा। लल्लू, देखो है ना। अब भाई तो आपने मन में सोचा ही कि बादाम खिलाएंगे गुरु माँ को। बादाम की सोचते ही देखो मेरे को अकल आ गई, बुद्धि आ गई। खिला दोगी तो जन कितनी बुद्धि आ जाएगी मेरी मैया, खिलाती रहना। प्रेम से कहो, बोलो ना मैया श्री राधे। पर प्रभु की कृपा ऐसी रही, मुझे वृंदावन भेज दिया और अनेकों वर्ष हो गई यहाँ कथा नहीं की। 108 कथाएं करने का मेरा संकल्प है, पूरे संसार में जारी हूँ, जिसमें से ये 59वीं कथा है।
अभी अशोका इनक्लेव में करके आए तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि साईं मंदिर पर जा करके कथा करो, वहां कोई प्यासा बैठा है। ये आप सब मैया प्यासी ही तो थी कथा की। जरूर 100% कहती हूँ कोई ऐसी प्यासी माता या पिता या भाई बहन होंगे जिनके लिए कथा स्वतः चल करके आई है। हम तो इससे पहले इन परिचित को जानते भी नहीं है, इनका नाम भी नहीं जानते, इनसे मिले भी नहीं। भागवत भगवान ने कैसे पकड़ लिया बोलो। और इसमें से भी मैं 2-4 माताओं को ही जानती हूँ, बाद बाकी सब नहीं है। पर भगवान की जिसको इच्छा सुनाने की है उन्हें घर से बुला बुला करके ले आए और कथा सुना दी। ये 59वीं कथा आज प्रारंभ हो रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। आप जानते हो जब कभी कथा होती है ना तो हमारे जो पितृश्वर है, जो पितृ देवता हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत तृप्ति मिलती है। यहां तक लिखा है अस्फोटी यदि पितराः नृत्यम च मुहुर मुहुर, नृत्यम च मुहुर मुहुरः। प्रेम से कहो श्री राधे। जब कोई बालक, जब कोई बेटी, जब उसके पूर्वजों की संतान जब भागवत कथा आयोजित कराती है, सुनती है, तो उसके अंदर आ जाते हैं कौन? उसके पितर, उसके पूर्वज आ जाते हैं। और पूर्वज बैठ करके कथा सुनते हैं, और सुनते ही नहीं, मुहुर मुहुरः, वो तो नृत्य च मुहुर मुहुरः, वो नृत्य करते हैं, ताली बजा बजा के नृत्य करते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है इसमें। आप सब भी साधारण मन समझना, आपके सबके देवता यहाँ कथा सुनने आ गए हैं। जितने पूर्वज हैं ना, सब पितर चल के आएंगे। सबका आह्वान करती हूँ, सबके पूर्वज आए और यहाँ आकर के कथा को श्रवण करें। चारों धाम चल करके, चारों धाम आए चारों दिशाओं से और अपना आसन ग्रहण करें। 12 ज्योतिर्लिंग चल करके आए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। 51 शक्तिपीठ चल करके आए, वो आकर के यहाँ स्थान ग्रहण करें। क्यों कहते हैं जहाँ भागवत होती है सारे देवता अपने आप आ जाते हैं। इसलिए अब किसी का ये प्लॉट नहीं है, ये किसी का पांडाल नहीं है। ये क्या है अब ये भगवान का दरबार है, ये भागवत भगवान का दरबार है। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो ये जो धरती के ऊपर है ना, ये जो धरती आप देख रहे हो, इससे ऊपर एक लोक है भुवर लोक, ये भूलोक, उससे ऊपर भुवर लोक, और उसके ऊपर है स्वर्ग लोक। 7 लोकों का वर्णन आता है। भू भुवः स्वः तपः मह जनः और सत्य, ये 7 लोक बताए गए हैं। तो भुवर लोक है, वो किसका लोक है? पितृश्वरों का लोक बताया गया है। ये बगल में जो ये फैक्ट्री चल रही है ना, निवेदन कर दो ना कि हमारी कथा 1 घंटे और चलेगी, 1-1.5 घंटे बाद काम कर लें, भगवान बहुत बढ़ा देंगे, थोड़ी व्यवस्था बनाए। कथा तो सबकी है ना, तो ये जो काम है वो 2 घंटे बाद कर ले, है ना। इतना शोर भगवान की कथा में आए थोड़ा ठीक नहीं लगता। कथा तो होगी, रोकूंगी नहीं, पर आप सबको आनंद थोड़ा वो कम होता है। तो कोई जाके खबर दे दो, उस भाई से ही बोलो कि कथा में थोड़ा समय दे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जब हम लोग भागवत कथा सुनने बैठ जाते हैं ना, तो हमारे जो पितृश्वर हैं, जो पितृगण हैं, जो पितृदेव हैं, वो भुवर लोक में
ताली बजा बजा करके नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों? हमारे घर में क्यों करते हैं?